शाह ने सीआरपीएफ कैंप में क्या कहा? कई अहम बातें कही गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से कई बड़े मैसेज देने की कोशिश है। मैं एक रात आप लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं और आपकी समस्याओं को समझना चाहता हूं, यह कहा अमित शाह ने। जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था के हालात बहुत हद तक सुधरे हैं। मुझे उम्मीद है कि मैं अपने जीवन काल में शांतिपूर्ण जम्मू कश्मीर देख सकूंगा। यह बड़ी बात कही गई, जिसका सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा है। मैं मानता हूं कि आप लोग -43 डिग्री टेम्परेचर से +43 डिग्री टेम्परेचर में 24 घंटे देश की सुरक्षा के लिए अलग अलग जगहों पर मुस्तैद हैं, इसीलिए देश चैन की नींद सो सकता है। तो यह कहकर सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई करते हुए गृह मंत्री अमित शाह नजर आए और यह बताते हुए नजर आए कि न सिर्फ शहादत को सलाम है इन जवानों की, बल्कि जिस तरह से देश की रक्षा का काम हमारे जवान कर रहे हैं उसे न सिर्फ एंडोर्स किया जा रहा है, बल्कि पूरी तरह से जवानों के हर मुश्किलात का हल निकालने की कोशिश की जा रही है। उनके साथ खड़ी हुई सरकार नजर आ रही है। हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गुरु प्रकाश पासवान हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रिटायर्ड ब्रिगेडियर संदीप थापड़ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अमित रैना कश्मीरी पंडितों की आवाज हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सज्जाद हुसैन साहब कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और सज्जाद तरीन जो कि जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गुरु प्रकाश पासवान, एक बहुत ही शानदार मैसेज देने की कोशिश की गई है। गृह मंत्री अमित शाह जिस तरह से जम्मू कश्मीर पहुंचे और 3 दिनों के इस दौरे में जिस तरह भरोसा कायम करने की कोशिश की गई है, विश्वास बहाली की कोशिश की गई है, आपको लगता है आने वाले वक्त में इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा? देखिए समीर भाई, ऐसा है कि इसको हम लोग पॉलिटिकल ग्रामर में लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, मोर्चे पे जाकर के नेतृत्व करना कहते हैं। और लगातार हमारे कश्मीर के भाई बहन हो, हमारे कश्मीर के अर्धसैनिक बल के जवान हो, जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर हमारा है तो हमारा यह भी अर्थ है कि जम्मू कश्मीरी भी हमारे हैं। और लगातार धारा 370 के हटने के बाद से जब से हमने देखा है कि वहां की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के पेट में दर्द शुरू हो गया था और तमाम तरह की हरकतें कर रही थी, हम आपको बताना चाहते हैं, आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि धारा 370 को निरस्त करने के बाद पिछले 2 वर्षों में टेरर इंसिडेंट हो, आतंकी संबंधी गतिविधियां हो, गिरावट आई है। इन्वेस्टमेंट में विकास की नई बयार बह रही है। इंस्टीट्यूशंस, एम्स, आईआईएम, आईआईटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, ऑल वेदर रोड्स, हाईवे, ये सब बन के तैयार हो रहा है। तो कुछ मठाधीश जो अपने आप को जम्मू कश्मीर का शाश्वत सत्ता समझते थे, आज उनके पेट में दर्द हो रहा है। और जब आदरणीय गृह मंत्री जी जम्मू कश्मीर में जाते हैं और 3 दिन वहां के सभी स्टेक होल्डर से, तो चाहे सेना के लोग हो, वहां के सिविल सोसाइटी के लोग हो, सबसे एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करते हैं, तो एक नई उम्मीद आती है। और आने वाले वक्त में जैसा कि कल हमने वहां देखा कि JSW का इन्वेस्टमेंट लोगों के सामने साइन हुआ है। हमारा ये संकल्प है, हमारा ये सपना है कि जब बाकी देश में विकास हो रहा है तो जम्मू कश्मीर के लोग वंचित क्यों रहें? जम्मू कश्मीर भी न्यू इंडिया स्टोरी में साथ चलने को तैयार है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।